बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात सोम का पहला जायज़ा शुरू करेंगे। पहले जायज़े में सबक नंबर 1 से सबक नंबर 6 शामिल हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अपनी किताबें खोलें सफ़ा नंबर 48 पर, जहां हम शुरू करेंगे अपनी किताब का पहला जायज़ा। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 1 है, इबारत को पढ़ें और सवालों के ज़ुबानी जवाब दें। प्यारे बच्चों, हमें एक इबारत दी गई है, इसको हमने पढ़ना है, समझना है और फिर आखिर में दिए गए सवालात के जवाब देने हैं। तो मैं इबारत पढ़ूंगी और आप गौर से सुनेंगे और फिर आखिर में सवालात के जवाबात भी आप देंगे। आज मीनारे पाकिस्तान के मैदान में बहुत रौनक थी। हर तरफ परचमों की बहार थी। रंग बिरंगे लिबास पहने बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरतें सभी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। इतने में चारों सूबों से आए हुए इलाकाई लिबास पहने बच्चों का एक गिरोह आया। उसने मिलकर एक मिली नगमा पेश किया। नगमे के बोल कुछ यूं थे, दिल की बात जुबान पर लाएं, खुशियों का तूफान उठाएं, आज के दिन आज़ाद हुए हम, आओ इसकी याद मनाएं, मुल्क की शान बढ़ाएंगे हम, मुल्क की बात बनाएंगे हम, कोशिश हिम्मत और मेहनत से दुनिया पर छा जाएंगे हम। तो प्यारे बच्चों, सवालात हैं, किस खास दिन की बात की गई है? बिल्कुल सही जवाब है, इस पैराग्राफ और अशार में यौम आज़ादी की बात की गई है। बे, लोग किस जगह जमा थे? बिल्कुल सही जवाब है, लोग मीनारे पाकिस्तान में जमा थे। जी, हम मुल्क की शान कैसे बढ़ा सकते हैं? जवाब, हम कोशिश, हिम्मत और मेहनत से दुनिया पर छा जाएंगे, इससे मुल्क की शान बढ़ेगी। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 है, दी गई इबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। प्यारे बच्चों, हमें ये इबारत दी गई है, इसको हमने दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है। दौरे हाज़िर में कंप्यूटर एक अहम साइंसी ईजाद है। इससे काम लेकर तमाम मसाइल हल किए जा सकते हैं। हवाई जहाज़ों, बहरी जहाज़ों और दूसरे ज़राए नक़्ल व हमल में भी कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। कंप्यूटर यकीनन एक हैरत अंगेज़ ईजाद है। कंप्यूटर 4 बुनियादी हिस्सों मॉनिटर, प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड और माउस पर मुश्तमिल होता है। टेलीविज़न की तरह मॉनिटर में भी एक स्क्रीन लगी होती है। कंप्यूटर पर किया गया काम स्क्रीन पर दिखाई देता है। इसे डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। कीबोर्ड टाइपराइटर की तरह होता है। कंप्यूटर को हदायत देने के लिए कीबोर्ड के साथ साथ माउस से भी मदद ली जाती है। कंप्यूटर ने इंसानी ज़िंदगी में बहुत सी सहूलतें पैदा कर दी हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 है, मुनासिब लफ्ज़ लगाकर खाली जगह पुर करें। अलिफ, ज़िंदगी का मकसद डैश के काम आना है, दूसरों के। बे, इंटरनेट के ज़रिए से बात करने वाले की तस्वीर भी दिखाता हूँ। जीम, मस्जिद अल्लाह ताला का डैश है, घर है। दाल, सच्चाई और दयानतदारी की वजह से डैश बादशाह बना, सलीम। है, कुरान मजीद अल्लाह ताला की भेजी हुई डैश किताब है, आखिरी किताब है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4 है, जुमले बनाएं। हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनके हमने जुमले बनाने हैं। सबसे पहले है जामिया मस्जिद। हम जामिया मस्जिद में जुमा पढ़ने जाते हैं। नक्शो निगार, किले की दीवारों पर खूबसूरत नक्शो निगार बना हुआ है। कामयाब, अली इम्तिहान में कामयाब हो गया। दावत, मैं जल्दी में हूँ, मुझे दावत पर जाना है। अमानतें, मक्का के लोग अपनी अमानतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। गदा,
میں تو फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिहि वसल्लम के दर का गदा हूँ। ताजदार, इस दुनिया के सारे ताजदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिहि वसल्लम के दर पर हाज़िरी देते हैं। माफ़ करना, माफ़ करना बहुत अच्छी आदत है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 है, मुतरादिफ लिखें, यानी कि हम मानी अल्फाज लिखें। अल्फाज हैं करीब, मुतरादिफ है नज़दीक, दिक्कत, मुश्किल, चर्चा, शोहरत, दुख, तकलीफ़, तवील, लंबा या ज़्यादा अरसा। तो प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर 6 है, मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद अल्फाज के उलट को कहते हैं। अल्फाज हैं नीचे, मुतज़ाद है ऊपर, खूबसूरत, बदसूरत, कम, ज़्यादा, आसमान, ज़मीन, दाएं, बाएं। प्यारे बच्चों, अब सवाल नंबर 7 पर जो सरगर्मी हमें दी गई है वो कुछ इस तरह से है कि ये तस्वीर देखें और इससे मुतल्लिक 10 जुमले लिखें। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 49 पर यह तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर को गौर से देखें और इसके बारे में 10 जुमले तहरीर करें। जी हाँ, ये तस्वीर मस्जिद नबवी की है। तस्वीर में गुंबद खज़रा भी दिखाई दे रहा है। इस मस्जिद की बहुत ज़्यादा शान है। इस मस्जिद के अहाते और रोज़ा मुबारक के दरमियान के हिस्से को जन्नत का टुकड़ा कहा गया है। इस मस्जिद की शान इस वजह से बहुत ज़्यादा है कि यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी है। मस्जिदुल हराम के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी मस्जिद है। यहाँ नमाज पढ़ने का सवाब दूसरी मस्जिदों से बहुत ज़्यादा है। खूबसूरत पत्थरों से सजाई गई है। ऊंचे ऊंचे और बहुत खूबसूरत मीनार भी हैं जो दूर से ही नज़र आते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।